Hello everyone, welcome to Win Academy. This is जीवन जायसवाल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट संबल, जो कि मैं आपसे संबल के बारे में चर्चा करूंगा। संबल जो कि आपके छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाएं इसमें दिया गया है और छत्तीसगढ़ की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणाओं को एक तरह से समाहित करने के लिए यह एक उद्देश्य है, जिसपे छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा इसे संचालित इस तरह से प्रकाशित किया गया। यह मैगजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके हर एग्ज़ाम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ इन योजनाओं को जानना भी हमें आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे रिवीजन के तौर पे हम लोग इसे क्या किए हैं, एक तरह से फ्रेमवर्क बना करके रखे हुए हैं जिस पे जल्दी से आपको रिवीजन कर सकें। तो इसलिए है संबल योजना, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसे ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल द बेस्ट। यहाँ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक वादा किया था कि 2500 रुपये में धान की खरीदी प्रति क्विंटल करेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2500 में धान की खरीदी ना करके 1888 रुपये और 1868 रुपये का एमएसपी का निर्धारण किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि इसे 2500 रुपये तक हम देंगे और 2500 रुपये और 1868 या 1888 के बीच का जो अंतर होगा वह राजीव गांधी किसान योजना के तहत हम इसे देंगे। इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा किसानों के खाते पर और वह जो होगा वह 5750 करोड़ रुपये की राशि होगी, जो 4 किस्तों पर अंतरित किया जाएगा। इस तरह से इस योजना का प्रारंभ किया गया था राजीव गांधी की शहादत के पुण्यतिथि के दिन पे और 21 मई 2020 से यह योजना प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देख सकते हैं कि किसानों को फसल उत्पादन में प्रोत्साहित करना था, साथ ही साथ कृषि के रकबे में वृद्धि करना था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ ही साथ यह भी जानना आवश्यक है इस योजना के तहत कि इसमें 19 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे थे। साथ ही साथ इसमें 2020 और 2021 में दलहन और तिलहन की फसलों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। तो यह आपके किसान न्याय योजना के तहत में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना यह छत्तीसगढ़ के एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था और यह हरेली उत्सव के दिन इसे प्रारंभ किया गया था। इसमें 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि यहाँ पर ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर का निर्माण करना, गोपालन और गोरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 रुपये के प्रति केजी की दर से ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों पर साथ ही साथ पे शहरी क्षेत्रों पर भी यहाँ पर गोबर की खरीदी की जा रही है। साथ ही साथ 5454 गोठानों में 2 रुपये केजी की दर से खरीदा जा रहा है। इसमें स्व सहायता समूहों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि वर्मी कंपोस्ट को बाद में गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाएगा, जो कि 10 रुपये प्रति केजी का निर्धारण किया गया है। हालांकि पहले 8 रुपये केजी के आधार पर निर्धारण किया गया था, लेकिन 10 रुपये उसे बढ़ा दिया गया और वर्तमान पे 10 रुपये के आधार पर ही प्रति केजी के दर से वर्मी कंपोस्ट को बेचा जाना है या इस तरह से लॉन्च किया जाना है, ऐसा निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं इससे गाँव में रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, ऐसा मानना है कि इस योजना के तहत यह इस प्रकार से योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे 150वीं जयंती में महात्मा गांधी के शुरुआत किया गया था 2019 में। 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया था। इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हैं? देखिए, शहरी क्षेत्रों पे ग्रामीण बस्तियों पर या फिर गहरी जो कि गरीब झुग्गी झोपड़ी हैं वहाँ पर जा कर के क्या करना है, स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराना है, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इसमें कुछ क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाएगा और वहाँ पर मोबाइल मेडिकल यूनिट वहाँ पर भेजा जाएगा इस तरह से, और दवा का वितरण किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराना है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण योजना हम देखते हैं, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इसका उद्देश्य क्या है? नाम से स्पष्ट है कि हाट बाजार क्लिनिक योजना, अर्थात हाट बाजार के माध्यम से सुविधा प्रोवाइड कराना, उपचार को प्रोवाइड कराना, परीक्षण, उपचार और दवा वितरण कराना, इस तरह से इसके उसमें माध्यम है, इसके लाभ हो सकते हैं। साथ ही साथ में इसे 2 अक्टूबर 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि हाट बाजारों के माध्यम से वन और पहाड़ी क्षेत्रों पर, दुर्गम क्षेत्रों पर निवासरत जो ग्रामीण हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की इसमें बात कही गई है। इसके अलावा इसका जो फायदा होगा उसमें मलेरिया उन्मूलन के प्रोग्राम को एक तरह से अच्छे से क्रियान्वित किया जा सकता है। साथ ही साथ
साथ दूरस्थ क्षेत्रों पर निवासरत जो व्यक्ति हैं उसको लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकती है। यह एक बेहतर उपाय है और इसके माध्यम से हर लोगों तक पहुंच सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए यह एक महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस प्रकार से हम इसका लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और भी देखे जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2020 को दो महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रारंभ किया गया था। एक का नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, दूसरा का नाम है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। ठीक है, तो इसके दोनों के पहलुओं को हम डिस्कस करते हैं, इस पे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। देखिए अंतर क्या है उसको भी जानिए समझिए। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में 1 जनवरी को प्रारंभ किया गया था। इसमें जो भी है निजी अस्पताल पे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रोवाइड कराना था, इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ इसमें 65 लाख परिवार इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। 65 लाख परिवार की हम देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग हैं, जिसमें बीपीएल परिवार 56 लाख है और 9 लाख इसमें एपीएल परिवार इसमें लाभान्वित होना है। तो इस प्रकार से 65 लाख जो फैमिलीज़ हैं उसमें एक डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाभान्वित होंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और यह तारीफ़े काबिल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से विशेष सहायता योजना को भी देख सकते हैं। विशेष सहायता योजना जो कि इसी तारीख से लागू किया गया था 1 जनवरी 2020 को, और इसमें अधिकतम 20 लाख रुपये तक इसमें क्या किया जाना था, इसमें इलाज के लिए सुविधा प्रदान किया जाना था। तो इस प्रकार से नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसे एक तरह से देख सकते हैं, इसमें ऐसा राज्य का पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा पहला प्रकरण है जो कि इस प्रकार से इतनी बड़ी राशि में छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इलाज सुविधा प्रदान किया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। देखिए एक हाल ही पे हम लोगों ने देखा था, सुना था कि 5 इसमें कई बार ऐसा होता है कि सुपोषण के क्षेत्र पे हम बहुत ही पीछे चले गए थे और इस तरह से 5 वर्ष से कम उम्र के जो 37% बच्चे थे वो कुपोषित थे छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। इसके देखते हुए इस प्रकार से स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया कि इसे किसी भी प्रकार से दूर किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जयंती से इसे प्रारंभ किया गया और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लागू किया गया और यह निर्णय लिया गया कि अगले 3 वर्षों में इसको क्या करना है, समाप्त करना है, किसी भी प्रकार से समाप्त करना है। तो इस प्रकार से यह निर्णय लिया गया और इसे प्रारंभ कर दिया गया। देखिए इसके योजना को कई सारे लाभ हैं, इसमें अलग अलग फ़ायदे हो सकते हैं, जिस पे हम देख सकते हैं कि इसमें धीरे से स्वास्थ्य में सुधार आया। इसमें रेडी टू फीड का वितरण किया जाना था। साथ ही साथ में महिलाओं को कई प्रकार के जो महत्वपूर्ण हैं, जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, उसको प्रोवाइड किया जाना था। इस प्रकार से निर्णय लिया गया। साथ ही साथ एनीमिया प्रभावित जो आयरन है, फॉलिक एसिड है, ठीक है, कृमिनाशक हैं, इस पर इस तरह से गोलियां दी जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को लाई थी, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ युवा मितान क्लब जिसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ युवा मितान क्लब, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है, जिसे राजीव युवा मितान क्लब। यह एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य के जितने भी युवा शक्ति हैं उसको संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के उद्देश्य को साकार करना है। यह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर 14 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ इसमें हर क्लब को अलग अलग क्लब बनाना था और अलग अलग क्लब के माध्यम से इसमें नेतृत्व, युवाओं को नेतृत्व देना था। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के शासन के विकास की योजनाओं से संबंधित इसे साझेदारी करना था और खेल, सांस्कृतिक गतिविधि, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों के जो महान विभूति हैं उससे संदर्भ में विमर्श करने की बात कही गई थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी देने की बात कही गई थी। युवाओं के साथ मिलकर काम करने की बात कही गई थी। इस प्रकार से हर क्लब को गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह देना था, ऐसा इस योजना का प्रावधान था और इस तरह से इसे प्रारंभ किया गया था।
एक अन्य महत्वपूर्ण जो कि स्कीम है पौनी पसारी योजना, यह एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं आम जगहों पर या छोटी छोटी टाउन्स पे देखते हैं कि लोग वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एक तरह से कहीं पर साइड पे किनारे पे सड़क के किनारे पर कहीं पर खड़े होकर के कुछ बेचने लग जाते हैं या फिर बैठ करके बेचने लग जाते हैं और यह इलीगल प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको एक स्थायी रूप से जगह दे दी जाए, इसलिए इन्होंने सोचा कि एक इनको मार्केट प्रोवाइड किया जाए, जिससे क्या होगा, इनको भी एक तरह से व्यवसाय और करने की स्वतंत्रता होगी, साथ ही साथ इनको एक तरह से रोजगार मिल सकेगा, जिस कारण से इन्होंने सोचा कि पौनी पसारी योजना लॉन्च किया जाए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर पौनी पसारी योजना को शुरुआत किया गया, जो कि परंपरागत व्यवसाय और छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय संस्कृति हैं और परंपरा है उनको जीवंत रखने के लिए इस तरह से इसे प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ जो भी है इस पे असंगठित क्षेत्र के सभी लोगों को या फिर असंगठित क्षेत्र के जो स्व सहायता समूह से संबंधित महिला हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर 10 रुपये के प्रति दिवस के आधार पर, ठीक है, कितना, 10 रुपये के प्रति दिवस के आधार पर दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराना था पौनी पसारी के माध्यम से। तो यह एक बहुत ही एक अलग तरीके से रोजगार के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से यह बड़े चबूतरे पर होगा जो कि हर लोगों को व्यवसाय कर सकेंगे और इस तरह से लगभग 90 लोग अपना व्यवसाय कर सकेंगे, जो कि प्रति बाजार पे परिसर पे 15 बड़े चबूतरे उसे बनाना था। तो यह एक तरह से एक अलग ही किस्म का यह एक व्यावसायिक के क्षेत्र पे, व्यापार के क्षेत्र पे, साथ ही साथ रोजगार के उन्नति के लिए इस तरह से इन्होंने एक तरह से प्रोवाइड कराने के लिए उद्देश्य से इन्होंने प्रारंभ किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।